Hello students, I am Dhirendra Kumar from Mission Academy PGT Bio। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो है अपना जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो बेटा आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टडी करेंगे एड्स के बारे में। एड्स स्टूडेंट्स, एड्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा ये इसका वो है एड्स। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बेटा। दूसरी चीज आती है बेटा कि जो इस डिसीज की डिस्कवरी जो थी वो 1981 में की गई थी। कब की गई थी डिस्कवरी बेटा जो है इसकी 1981 में की गई थी। जो किसने की थी बेटा? जो की थी जो है एक अटलांटा में, जो किसने की थी? अटलांटा में बेटा जॉर्जिया। एक मिनट का, ये 1981 में इसकी स्टडी की गई थी, सॉरी डिस्कवरी की गई थी। जो है जो डिसीज कंट्रोल सेंटर में की गई थी। जो कहाँ पे? अटलांटा में, जॉर्जिया में जो है स्थापित है। अटलांटा में कहाँ पर है बेटा? ये अटलांटा जॉर्जिया में। ठीक है ना बेटा? तो ये अटलांटा जॉर्जिया में जो है और इसकी डिस्कवरी जो है 1981 में की गई थी। भारत में बेटा जो है अगर हम बात करें जो इम्यून सिस्टम जो होता है बेटा वो वर्क किस पर करता है? वो वर्क करता है बेटा ह्यूमंस पर। इम्यून सिस्टम जो है इसमें क्या होता है कि एड्स में ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। किसका बेटा इम्यून सिस्टम वीक होता है? इम्यून सिस्टम बेटा वीक होता है ह्यूमन का। इम्यून सिस्टम इसमें ह्यूमन का वीक हो जाता है बेटा। ठीक है, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। दूसरी चीज है कि इसका जो वायरस है बेटा, एड्स का जो वायरस होता है बेटा वो है HIV। क्या नाम बेटा वायरस का? HIV। ठीक है ना बेटा? तो HIV की जो डिस्कवरी हुई थी, इसके वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1983 में हुई थी। ठीक है बेटा? इसके वायरस की डिस्कवरी जो है वो 1983 में हुई थी, जबकि इस डिसीज को जो है 1981 में डिस्कवर कर लिया था। लेकिन इसके वायरस की डिस्कवरी जो है 1983 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि इंडिया में इसको जो है कब डिस्कवर किया था। तो बेटा इंडिया में जो है इस जो है इंडिया में जो है इससे बेटा जो है 1986 में इस डिसीज की डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1986 में। ठीक है ना बेटा? तो आप इसे नोट कर लें बेटा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी जो है 1981 में डिसीज कंट्रोल सेंटर जो अटलांटा में प्रेजेंट है, अटलांटा के जॉर्जिया शहर में प्रेजेंट है, वहां पर की गई थी। इम्यून सिस्टम जो है इसमें जो है ह्यूमन का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है बेटा। ठीक है, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसका जो वायरस होता है ये HIV वायरस की वजह से होता है। और HIV वायरस की खोज जो है वो 1983 में हुई थी और इंडिया में इस डिसीज की खोज जो है बेटा 1986 में हुई थी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम कि इस वायरस को जो है जो HIV वायरस है बेटा, इसे जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना बेटा? चलिए बताते हैं बेटा। जो HIV वायरस है तो इसके लिए बेटा
रेट्रो वायरस भी कहते हैं। तो एड्स जो है बेटा वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बेटा रेट्रो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? रेट्रो वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस ही बेटा एचआईवी वायरस होता है। और रेट्रो वायरस को बेटा जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसके लिए जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना बेटा? तो क्या होता है आपको, जो एड्स जो है उसको फैलाने का काम करता है। एड्स को जो है रेट्रो वायरस के द्वारा फैलता है और रेट्रो वायरस को हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट जो आता है हमारा कि इसमें जो होता है ये वायरस जो क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है ये? ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है इसका? डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसे नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें बेटा देखें कि जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जो होते हैं, कौन कौन बेटा? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है बेटा? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, ईटीसी, ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। और क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम होता है वीक होता है, तो इनसे होने वाली डिसीज से जो है हमारा बॉडी जो है वो रोगग्रस्त हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जब एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी को जो है वो डिसीज होने जाती है। लास्ट में क्या होता है बेटा कि एड्स से पेशेंट जो होता है एक स्टेज आती है कि पेशेंट की एज जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बेटा जो एड्स वायरस जो है ये सबसे पहले बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये करीबन 10 माह तक, ठीक है ना, 10 माह तक इसके जो है लक्षण दिखाई देते हैं, 10 माह के बीच में। ठीक है, मतलब एंटर करने के कुछ महीने बाद से इसके लक्षण जो है दिखाने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ बेटा, अब आपने बेसिक चीजें जो है इसकी देख ली एड्स की। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस जो होता है एचआईवी। ठीक है, इसे रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं एचआईवी के लिए। ठीक है ना बेटा? और एचआईवी की डिस्कवरी जो थी बेटा 1981 में, ठीक है ना, 1981 में बेटा डिसीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा में, जो अटलांटा के जॉर्जिया शहर में है, वहां की गई थी। इंडिया में बेटा जो है इसकी डिस्कवरी 1986 में की गई थी और इसका जो एचआईवी वायरस है उसकी डिस्कवरी बेटा 1983 में की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है ना बेटा? क्या है हमारा हेडिंग? स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है ना बेटा? तो अब हम जो है एचआईवी वायरस का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है डायग्राम बेटा? इस तरह से बनेगा इसका। ठीक है बेटा, इसमें जो है इस तरह से लाइनें होती हैं। बेटा रफली डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बनाऊंगा तो बेटा टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से पूरी जो है इसमें पूरे सर्किल में जो है इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं। और जो ये जो
सर्किल है बेटा, इसके ऊपर जो है कुछ स्पाइक लगे होते हैं बेटा। मैं पूरा डायग्राम बेटा कंप्लीट कर देता हूँ। बेटा जो इस तरह के स्पाइक है ये पूरे होल डायग्राम पर ये लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं। और इसमें जो बेटा एक जो है ये लाइन पाई जाती है बेटा, जिस पर जो है बेटा ये वायरड प्रोटीन जो है ऐड होती है। बाहरी जो है ये बेटा एनवेलप्ड है, ठीक है, आवरण है इसके। और ये जो होते हैं ये बेटा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, स्पाइक जो होते हैं बेटा। और एनवेलप होता है, इसमें जो है वायरड प्रोटीन जो होती है, ये जो होती है बेटा ये इसको हम बोलते हैं वायरड प्रोटीन। नेक्स्ट जो है बेटा जो डायग्राम अंदर की ओर हम बात करें तो एक कैप्सिड लाइक बेटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना हुआ। ठीक है ना बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, और इसी के बीच में बेटा कुछ जीन भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा इसमें, ठीक है, ये है बेटा एंजाइम्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो रिक्रूट क्या क्या होता है बेटा इसके अंदर, तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो है इसमें एनवेलप होता है, ठीक है बेटा, एनवेलप होता है। दूसरा जो है क्या है, ये जो है बेटा रेड कलर के मैंने बनाया है, ये वायरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा ये जो है स्पाइक होते हैं, ठीक है। स्पाइक जो होते हैं बेटा मैं बात करूं तो ये बेटा जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्लियर हुआ वायरड है। और अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये होते हैं बेटा आरएनए के। किसके होते हैं बेटा? ये होता है बेटा आरएनए के, 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये जो है बेटा ये एक तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है ना बेटा, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो है बेटा ये कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। तो आई होप आपको ये डायग्राम बना लिया। तो मैं इसके बारे में बेटा थोड़ा सा बता दूं कि ये जो डायग्राम है बेटा ये HIV वायरस का डायग्राम है, ठीक है। तो HIV वायरस का डायग्राम है, तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस having RNA is a genetic material,
बेटा रेट्रोवायरस की एक खासियत है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, रेट्रोवायरस की खासियत होती है कि आरएनए जो है इसमें क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आरएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल। तो रेट्रोवायरस में बेटा क्या होता है, इसमें होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा इससे पहले जो है अपने टॉपिक में, इससे पहले जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर था उसमें आपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ा था। तो ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो इसमें होता है, और रेट्रोवायरस जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है। इसमें क्या होता है कि आरएनए से और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और देखते हैं बेटा, लिखवाते हैं बेटा। और तो जो रेट्रोवायरस होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है। ये करता क्या है बेटा, ये जो है आरएनए को, डीएनए को बेटा जो है आरएनए में चेंज करता है। किसकी वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, मैं यहां बेटा लिख दूं पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा, दे कैन कन्वर्ट देयर डीएनए, देयर आरएनए into DNA, RNA into DNA with the help of enzyme, with the help of enzyme reverse transcriptase, मतलब क्या है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है ये आरएनए को डीएनए में चेंज करता है। ठीक है बेटा, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं बेटा कि जो यहाँ मैंने आपको पहले से बेटा नोट करना है, अभी वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि मैंने यहाँ लिखा बेटा पॉइंट्स कि दे कैन कन्वर्ट देयर आरएनए इनटू डीएनए with the help of enzyme reverse transcriptase। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, हेल्प से क्या करता है, ये आरएनए को डीएनए में चेंज करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में बेटा क्या होता है आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से बेटा आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, किसमें, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है, ट्रांसक्रिप्टेज। ओके बेटा, बट यहां पर क्या होता है कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहां बेटा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे भाई सीधी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ऊपर वाले में, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है। अब आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, उसका अपोजिट, तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है बेटा, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है बेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा जो है एचआईवी वायरस, अब बात आती है कि स्ट्रक्चर में बेटा क्या क्या है। हम स्ट्रक्चर के लिए बाहर से देखते हुए चलते हैं कि सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो मैं बेटा बात करूं सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो है, बाहर से बात करूं तो ये क्या है, ये बेटा जो है, ये जो है एनवेलप है। इसकी बात करूं बेटा, ये क्या है बेटा, एनवेलप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर क्या है बेटा, सबसे बाहर रफली एनवेलप, रफली एनवेलप। क्लियर है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण चढ़ा हुआ होता है एचआईवी वायरस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रफली जो है, पहले सॉरी बेटा, जो ये वायरस होता है, पहले इसका मैं साइज लिखता हूं। जो वायरस का साइज होता है बेटा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है एनवेलप होता है बेटा। नंबर 2 पॉइंट जो है एनवेलप होता है बेटा। तो एनवेलप जो होता है वो बेटा बना होता है लिपोप्रोटीन का। किसका बना होता है बेटा, एनवेलप जो होता है बेटा ये बना होता है लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन। अब बात आती है बेटा कि इसके अंदर, ठीक है ना बेटा, तो इसके अंदर जो होता है बेटा कि बहुत सारे, इसके पहले हम बाहर की बात करते हैं, हमने अभी एनवेलप की बात की,
तो एनवेलप के ऊपर जो है क्या लगे होते हैं बेटा, स्पाइक लगे होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। तो थर्ड पॉइंट से बेटा कि हैव मैनी स्पाइक, हैव ग्लाइकोप्रोटीन, हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। इस पर कई सारे जो है पूरे होल बॉडी पर, होल HIV वायरस के ऊपर जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट बेटा ये है कि इसमें होता है बुलेट शेप का बेटा कैप्सूल होता है। क्या होता है? बुलेट शेप का, बुलेट शेप कैप्सूल, ठीक है। उसके अंदर जाते हैं तो बेटा 5th नंबर पे RNA होता है, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो RNA के होते हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, ठीक है बेटा। तो RNA के स्ट्रैंड्स हो गए। तो छठा पॉइंट से बेटा वो क्या होता है कि इसमें जो है कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ जीन पाए जाते हैं। इसमें जो है कि लगभग क्या होता है बेटा, कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली बेटा 9 जीन पाए जाते हैं, कंटेन्स 9 जीन। इसी मैंने बताया था, लेकिन 9 जीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है 7 कि HIV वायरस का जो डायमीटर होता है, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ HIV वायरस, ठीक है बेटा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 to 120 mm होता है, 90 to 120 mm। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट बेटा और लिखना रह गया इसमें कि इसमें जो होती है बेटा वायरल प्रोटीन भी होती है, ठीक है। 8 नंबर इसमें वायरल प्रोटीन होती है, वायरल प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम देखें कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है तो कैसा होता है, रफली स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसमें ऊपरी एनवेलप होता है जो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसमें जो होता है स्पाइक, जो एनवेलप होता है उसके ऊपर बेटा स्पाइक लगे होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं और पूरी होल बॉडी पर स्पाइक लगे होते हैं। उसके अंदर बेटा जो होता है इसका बुलेट शेप जो है कैप्सूल होता है बेटा, ये जो है, और कैप्सूल के अंदर बेटा 2 आइडेंटिकल जो है RNA स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें जो है कुछ एंजाइम्स भी होते हैं और लगभग 9 जीन होते हैं। और इसका जो व्यास होता है बेटा वो होता है 90 to 120 mm उसका व्यास होता है और इसके अंदर जो है वायरल प्रोटीन भी पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब आती है बात कि जो एड्स का जो वायरस होता है HIV, उसके बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आई होप नोट कर लेता, ठीक। तो HIV जो वायरस है उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा, चलिए बताते हैं आपको सिम्टम्स बेटा। सिम्टम्स की बेटा बात करें हम, इसका इंक्यूबेशन कैसे होता है, इसका प्रारंभ कैसे होता है। सिम्टम्स, सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स बेटा इंक्यूबेशन, फर्स्ट जो है बेटा इंक्यूबेशन, मतलब कि इसका प्रारंभ कहां से होता है, कैसे होता है। तो क्या होता है बेटा, जब ये बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, इंक्यूबेशन में पीरियड क्या होता है कि HIV वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके कुछ महीनों के बाद से लेकर लगभग कुछ महीनों के बाद जो है इसके जो है फर्स्ट सिम्टम, स्टार्टिंग सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और लगभग 10 महीने तक जो है इसका समय लग सकता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये HIV वायरस एंटर करने के बाद लगभग इसको एक्सप्रेस होने में 10 महीने तक लग सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बेटा कि इनिशिएशन साइंस, इनिशिएशन साइन ऑफ फीवर, कफ
वीकनेस, डायरिया, और डायरिया DIARRHEA, डायरिया etc, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, इसकी पहचान होती है, इंसान को क्या होता है, ह्यूमन को उसको HIV वायरस इन्फेक्ट करता है, उसे फीवर आने लगता है, ठीक है, कफ आने लगती है, और उसे अतिसार डायरिया की डिसीज की शिकायत होने लगती है। क्या होता है, अपीयर इन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में पोजीशन होती है, अपीयर इन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट्स है वो क्या है, इसके बाद क्या होता है, लेटर, इसके बाद बेटा सिम्टम्स जो होते हैं, इसके बाद के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिम्टम्स, इसके बाद के सिम्टम्स में बेटा क्या होता है कि सिम्टम्स होता है, ठीक है, सिम्टम्स इसका बेटा मिस्टेकली सिम्टम्स होता है। तो इसमें क्या है कि जो बाद के जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो एंटर करने के बाद बुखार वगैरह आने लगता है, फिर कफ आने लगती है, फिर और जो है डायरिया हो जाती है। उसके बाद के सिम्टम्स बेटा क्या होते हैं कि बॉडी जो होती है, वो स्किन जो होती है, वो कैसी होने लगती है बेटा, वो होने लगती है बेटा व्हाइट बॉडी रस होने लगती है, व्हाइट बॉडी रस। मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी पर सफेद व्हाइट कलर के चकत्ते पड़ने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है, वेट लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट में जो पर्सन जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है इन द एंड, ठीक है। इंक्यूबेशन मतलब इनिशिएशन, प्रारंभ में क्या होता है कि फीवर आता है, कफ होती है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, और उस टाइम होता है ये पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो रहा होता है। और इसके बाद क्या होता है कि उसकी बॉडी जो होती है व्हाइट बॉडी रस हो जाती है, ठीक है, उसकी स्किन जो व्हाइट उसकी बॉडी जो है व्हाइट बॉडी रस हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। और एंड में क्या होता है, द पर्सन डाइज, द पर्सन डाइज ड्यू टू इन्फेक्टेड, ठीक है ना। तो पर्सन क्या होता है, वो लुढ़क जाता है, क्या होता है, डेड हो जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफी लेंथी हो रही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं इस जो है लेक्चर में इतना ही करवाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का करवाऊंगा। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था HIV वायरस के बारे में, कि एड्स जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो जो एड्स की जो शुरुआत जो खोज हुई थी वो 1981 में जो है अटलांटा के एक जॉर्जिया शहर में जो है डिसीज कंट्रोल सेंटर था उसमें की गई थी, ठीक है। इंडिया में इसकी खोज जो है वो 1986 में की गई थी, और जो है HIV वायरस की खोज जो है वो 1983 में की गई थी, ठीक है बेटा। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। HIV जो हमने वायरस पढ़ा था, तो वायरस जो होता है ये इसका साइज होता है स्फेरिकल होता है, इसमें इसका जो आवरण होता है वो एनवेलप होता है, वो किसका होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, और जो एनवेलप होता है उसके ऊपर स्पाइक लगे होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं बेटा। और एनवेलप के नीचे बेटा जो है एक सर्किल होता है बना हुआ, उस पर क्या होता है वायरल प्रोटीन लगे होते हैं। और उसके अंदर की बात करें तो अंदर क्या होता है, कैप्सूल होता है, बुलेट शेप का कैप्सूल होता है, और उसके अंदर जो है RNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के जैसे, ठीक है। और उसके अंदर एंजाइम और 9 जीन्स पाए जाते हैं, और इसका जो व्यास होता है बेटा वो 90 to 120 mm का होता है, ठीक है ना बेटा। और इनका जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स जो होते हैं बेटा, जो इनिशिएशन जो स्टार्ट में क्या होता है कि जब बॉडी में एंटर करता है HIV वायरस, तो उसके कुछ महीनों के बाद से लेकर के 10 महीने तक जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है उसके अंदर जो है फीवर, कफ और डायरिया जैसी डिसीज जो है उत्पन्न होने लगती है। और कुछ समय बाद इन सिम्टम्स के बाद जो है बाद में जो है
जो पर्सन होता है उसकी बॉडी होती है व्हाइट हो जाती है, ठीक है, व्हाइट बॉडी रस उसे होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, बॉडी पर चकत्ते पड़ने लगते हैं रेड व्हाइट कलर के, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा उसमें पढ़ेंगे कि किन चीजों से जो है एड्स जो है नहीं फैलता है और किन चीजों से फैलता है। मैं आपको बेटा ऑर्डरली बता दूं कि ऑर्डिनरी क्या होता है कि जो सोशल कनेक्ट होता है, सोशल कनेक्टिविटी होती है, मतलब सोशल कॉन्टेक्ट होते हैं, उनसे जो है HIV वायरस नहीं फैलता है, जैसे कि गले लगना, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, हक करना, ठीक है, इन चीजों से ये जो है नहीं फैलता है। साथ साथ रहने से भी नहीं फैलता है, छींकने खांसने से भी नहीं फैलता है, ठीक है। दूसरा है कि लोगों की चीजें यूज करने से नहीं फैलता है, जैसे कि टॉयज यूज करना हो गया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये यूज करने से HIV वायरस बेटा नहीं फैलता है, ठीक है। दूसरे में बात करूँ कि मच्छर के काटने से भी HIV वायरस नहीं फैलता है। तो इसकी मैं बात करूं कि HIV जो एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एड्स की जांच जो है किस टेस्ट के द्वारा होती है। तो एड्स की जो जांच होती है बेटा वो होती है एलिसा टेस्ट के द्वारा। क्या होती है बेटा? एलिसा टेस्ट के द्वारा होती है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है बेटा वो लिखे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बन एसे किट, ठीक है बेटा। तो एलिसा किट के द्वारा, एलिसा टेस्ट के द्वारा होती है, इसकी जांच होती है। और इसके लिए बेटा एंजाइम लिंक्ड जो है इम्यूनोसॉर्बन एसे किट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्वेश्चन। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।